दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए नई दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। यह 4 साल की नीति इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेजी से बढ़ावा देने, हवा साफ करने और साफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने पर फोकस करती है। सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया, तीन पहिया, छोटे ट्रक और कारों पर सीधे सब्सिडी देगी। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर भी इनाम मिलेगा। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट दी जाएगी। 2027 से केवल इलेक्ट्रिक तीन पहिया और 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दो पहिया ही नई रजिस्ट्रेशन होंगे। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों और प्रदूषण काफ़ी कम हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल दिल्ली में हर साल सर्दियों में प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार अब बड़े कदम उठा रही है। सरकार ने हाल ही में दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। यह नीति 2026 से 2030 तक यानी 4 साल चलेगी। इसका मुख्य काम है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेजी से बढ़ावा देना, हवा की गुणवत्ता को सुधारना और साफ सुथरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना। सरकार ने यह नीति भारत के संविधान के आर्टिकल 21 से ली है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ हवा और अच्छे वातावरण में जीने का अधिकार है। साथ ही पुराने पर्यावरण संबंधी कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी इसमें शामिल किया गया है। दिल्ली में गाड़ियां कुल प्रदूषण का 23% हिस्सा पैदा करती हैं। खासकर दोपहिया गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं। कुल वाहनों में दोपहिया गाड़ियों की संख्या 67% है। तीन पहिया, छोटी कारें और छोटे मालवाहक वाहन भी काफ़ी प्रदूषण फैलाते हैं। इसलिए सरकार ने इन सभी को इलेक्ट्रिक बनाने पर जोर दिया है। नीति के मुख्य लक्ष्य बहुत साफ हैं। सरकार चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदें, इसलिए हर जगह पर चार्जिंग स्टेशन लगें, पुरानी बैटरियों को सही तरीके से रिसाइकिल किया जाए और पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर लोगों की निर्भरता कम हो। सब्सिडी के प्लान के तहत जो लोग इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ी खरीदेंगे उन्हें पहले साल 10,000 रुपये प्रति किलोवाट सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अधिकतम 30,000 रुपये तक। दूसरे साल 6,600 रुपये प्रति किलोवाट और अधिकतम 20,000 रुपये तक। और तीसरे साल 3,300 रुपये प्रति किलोवाट, अधिकतम 10,000 रुपये तक सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आएगी। इलेक्ट्रिक ऑटो पर पहले साल 50,000 रुपये, दूसरे साल 40,000 रुपये और तीसरे साल 30,000 रुपये की नगद मदद मिलेगी। छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक यानी N1 कैटेगरी पर पहले साल 1,00,000 रुपये, दूसरे साल 75,000 रुपये और तीसरे साल 50,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक गाड़ी रजिस्टर कराने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट मिलेगी। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर पूरी सब्सिडी छूट रहेगी। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर 50% छूट मिलेगी, लेकिन 30 लाख से महंगी कारों को कोई छूट नहीं मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को मुख्य एजेंसी बनाया गया है। यह एजेंसी जगह तय करेगी, बिजली की व्यवस्था करेगी और प्लानिंग करेगी। एक डिजिटल पोर्टल और सिंगल विंडो सिस्टम भी बनेगा ताकि चार्जिंग स्टेशन लगाना आसान हो। हर गाड़ी डीलरशिप पर कम से कम एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाना ज़रूरी होगा। यहाँ दोपहिया और चार पहिया दोनों के लिए अलग अलग चार्जिंग पॉइंट होंगे। बैटरी रिसाइकलिंग पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति बैटरी कलेक्शन सेंटर बनाएगी और सुरक्षित तरीके से निपटारे के नियम बनाएगी। बैटरी ट्रैकिंग सिस्टम बनेगा ताकि हर बैटरी कहाँ जा रही है इसका हिसाब रहे। इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक तीन पहिया गाड़ियाँ ही नई रजिस्ट्रेशन होंगी। 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। स्कूल बसों में भी इलेक्ट्रिक बसों का हिस्सा बढ़ना जरूरी होगा। पहले 2 साल में 10%, तीसरे साल में 20% और 2030 तक 30% स्कूल बसें इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। सरकारी विभागों में नई खरीदी जाने वाली हर गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी। दिल्ली परिवहन निगम की नई बसें भी इलेक्ट्रिक होंगी। डिलीवरी कंपनियां और फ्लीट कंपनियां 2026 से पेट्रोल डीजल गाड़ियां नहीं जोड़ सकेंगी। इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पेपरलेस बनाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट विभाग इस नीति को लागू करेगा। इसके लिए एक विशेष ईवी सेल भी बनाया जाएगा जो रोजाना काम देखेगा। यह नीति दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बड़ी कोशिश है। अगर यह अच्छे से लागू हुई तो दिल्ली की हवा साफ हो सकती है। लोग सस्ती और साफ इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद सकेंगे। चार्जिंग स्टेशन हर जगह उपलब्ध होंगे। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करके नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर फायदा मिलेगा। सरकार का मानना है कि अगर दोपहिया और तीन पहिया गाड़ियां तेजी से इलेक्ट्रिक हो गई तो दिल्ली का प्रदूषण काफ़ी कम हो जाएगा। यह नीति न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकती है। अभी यह सिर्फ ड्राफ्ट है। सरकार आम लोगों और कंपनियों से सुझाव मांग रही है। उसके बाद अंतिम नीति जारी की जाएगी। लेकिन सरकार का इरादा साफ है कि 2030 तक दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बने। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।